कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एसिड किसे बोलते हैं और बेस किसे बोलते हैं। देखो एसिड किसे बोलते हैं, थोड़ा सा पिछले लेक्चर में हम चलते हैं। एसिड जिसमें H+ बाहर आता है उसको हम एसिड बोलते हैं। अगर OH- बाहर हो तो उसे हम बेस बोलते हैं। तो आज हम यहाँ जानेंगे जनरल प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। चलो पहला हम देखेंगे बाइसिंथेसिस और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें हम लेते हैं हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल लेते हैं। हाइड्रोजन और नॉन मेटल को कंबाइन करने के बाद एसिड बनता है। देखिए कैसे, हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिया और साथ साथ क्या लिया, नॉन मेटल। इसको जब आप कंबाइन करोगे तो बनेगा एसिड, ठीक है। मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन और एक Cl2 ले लिया, आप F2 ले सकते हैं, Br2 ले लो, I2 ले लो, ठीक है। तो बना लेगा HCl। क्या बना लिया, HCl। इसको हम बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो HCl एक एसिड है, एसिड है। कैसे एसिड है थोड़ा देखते हैं। एसिड हम उसको बोलते हैं जिसमें H प्रेजेंट हो और इसको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद, डाल देने के बाद निकल जाए H+ और Cl- में, उसे हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा H+ बाहर आ गया, इसका मतलब HCl एक एसिड है। HCl एक एसिड है। अगर एसिड भी पूछा जाए तो कैसा एसिड है, वोलाटाइल एसिड है, वोलाटाइल एसिड। नेक्स्ट है, आप एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो और उसको वाटर में ऐड कर दो। क्या करो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को आप वाटर में या वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, वाटर में डाल दो या रिएक्शन कराओ, बना लेगा एसिड। क्या बना लेगा, एसिड। देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड SO3 लेते हैं, SO3 को आप H2O के साथ रिएक्ट करवाओ तो बना लेगा क्या, देखो H2SO4 एसिड बना लिया। आप इस एसिड का बेसिसिटी बता सकते हो, बेसिसिटी बता सकते हो, और ए डाई है या मोनो। देखो इसकी बेसिसिटी 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। कैसे थोड़ा देख लेते हैं। देखो H2SO4 है, एक बार H+ और HSO4- में टूट सकता है, एक H बाहर आ रहा है, इसका मतलब बेसिसिटी 1 हो जाएगा। अगर H2SO4 2H+ SO4- 2 में टूटेगा तो इसकी बेसिसिटी कितना हो जाएगी, तो ये मोनोबेसिक भी हो सकता है या फिर डाइबेसिक भी हो सकता है, ठीक है। और चलो इसको नोट कर, अगर SO3 ना लेकर के हम P2O5 ले लेते हैं और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ तो बना लेगा H3PO4। H3PO4 ये क्या है, एसिड है। क्या बना लिया, एसिड है। इसको बैलेंस कर देते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 6 हाइड्रोजन और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 3 + 5 8, 4 2 8। ऑक्सीजन बैलेंस, P है यहाँ पे 2, यहाँ पर P है 2, आपका बैलेंस हो गया है, ठीक है। इस तरह से हमने दूसरा कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे थर्ड। अगला है, अगर आप नॉन मेटल को, नॉन मेटल देखो सल्फर लेते हैं, सल्फर को आप ऑक्सी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ,
HNO3 ऑक्सी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बना लेगा, H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। मतलब बनाया क्या क्या, एसिड बना लिया और ऑक्साइड बना लिया और वाटर बना लिया। वाटर, सुनो, अगर आप नॉन मेटल को ऑक्सी एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे, अगर आप नॉन मेटल को ऑक्सी एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या मिलेगा, हमें एसिड मिलेगा। देखो H2SO4 क्या है, एसिड है। अगर आप फास्फोरस लेते हो और एसिड में H2SO4 लेते हैं तो क्या बना लेगा, H3PO4 बना लेगा प्लस SO2 गैस बाहर आएगा और H2O, ये अपना एसिड बना लेगा, ये ऑक्साइड है और ये वाटर है। सिंपली इतना जानो, ऑक्सीडेशन करवाएंगे अगर नॉन मेटल को ऑक्सी एसिड के साथ तो हमें क्या देगा, एसिड देगा और ऑक्साइड बना लेगा और वाटर। ठीक है, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ साल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड विथ लेस वोलेटाइल एसिड। देखो साल्ट लो, NaCl लो और एक लेस वोलेटाइल एसिड ले लो H2SO4, इसको रिएक्ट करवाओ तो क्या बना लेगा, NaHSO4 बना लेगा। ठीक है, प्लस HCl बना लेगा। मैंने बोला था कि HCl कैसा है, तो मोर वोलेटाइल एसिड है। कैसा एसिड है HCl, मोर वोलेटाइल एसिड है। और आपका H2SO4 है तो लेस वोलेटाइल एसिड है। ठीक है, आप साल्ट को रिएक्ट करवाओ लेस वोलेटाइल एसिड के साथ तो क्या बना लिया, मोर वोलेटाइल एसिड। ठीक, जनरल प्रिपरेशन ऑफ एसिड खत्म होता है और अब हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला देखेंगे एक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। देखो मेटालिक ऑक्साइड लिखते हैं, मेटालिक ऑक्साइड को क्या करो, डायल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, बना लेगा साल्ट प्लस वाटर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलो देखो, एक मेटल लिए और ऑक्सीजन लिए, अब इसकी वैलेंसी देखेंगे। वैलेंसी इसकी 2, इसकी वैलेंसी 2। फॉर्मूला कैसे बनेगा, CuO, क्लास 9 में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। मेटालिक ऑक्साइड हमने ले लिया CuO प्लस डाइल्यूट एसिड H2SO4 ले लो, क्या बना लेगा, देखो CuSO4। ठीक है, कॉपर प्लस CuSO4 प्लस H2O बना लेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ZnO। ZnO को रिएक्ट कराओ, अगली बार H2SO4 के चेंज कर देते हैं, HNO3 लेते हैं, क्या होगा देखो, जिंक का तो वैलेंसी 2 होता है और यहां पे देखो H प्लस बाहर आएगा और NO3 माइनस बाहर आएगा। तो सोच के देखो फार्मूला कैसे बनेगा, यहां पे बना रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2, NO3 माइनस 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फार्मूला बनेगा ZnO का होल 2। तो है यहां पे हम लिखेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे ZnNO3 का होल 2 प्लस H2O। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लेना। ठीक, क्या है, साल्ट बना,
और क्या बना, वाटर बना। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ मेटालिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। देखो मेटालिक कार्बोनेट लेते हैं, CaCO3 मेटालिक कार्बोनेट है, इसको रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ। सपोज ले लो HCl H2SO4 ले लेते हैं, क्या बन के बाहर आएगा, देखो CaSO4 बना लेगा प्लस CO2 बाहर आएगा प्लस H2O बाहर आएगा। देखो देखो इसका मतलब एक साल्ट बना लिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और एक वाटर बना लिया। कहने का मतलब अगर मेटालिक कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा प्लस CO2 बाहर आएगा और साथ साथ क्या आएगा, H2। अगला एग्जांपल लेते हैं बाइकार्बोनेट, NaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करवाओ तो क्या बनकर बाहर आएगा, देखो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। देखो ये क्या बना लिया, साल्ट, ये क्या है CO2 गैस, ये वोलाटाइल है उड़ जाएगा, और क्या वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्शन ऑफ मेटालिक सल्फाइड। देखो CaSO3 मेटालिक सल्फाइड, ठीक है, और इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। HCl ले लेते हैं, एसिड है। जब आप मेटालिक सल्फाइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बना लेगा CaCl2, क्या बना लेगा, साल्ट, क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा प्लस SO2 गैस बाहर होगा और साथ साथ क्या बाहर आएगा, H2O बाहर आएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो। अगर हम लेते हैं मेटालिक बाइसल्फाइड, NaHSO3 ले लेते हैं और इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बना लेगा NaCl, ये भी क्या है, साल्ट है, प्लस क्या बना लेगा, SO2 गैस बाहर आ जाएगा और क्या बाहर आएगा, H2O। मतलब हमें यह पता चल रहा है कि अगर मेटालिक सल्फाइड को एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो हमें मिलेगा साल्ट, हमें मिलेगा क्या, साल्ट प्लस SO2 गैस प्लस H2O। ठीक है, चलो एक्शन ऑफ मेटालिक सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। देखो मेटालिक सल्फाइड, मेटल के साथ सल्फर को लगा दो, FeS को अगर आप रिएक्ट करवाओ एसिड के साथ, HCl एसिड ले लेते हैं, मेटालिक सल्फाइड है, HCl ले लो, HCl के साथ रिएक्ट करवाओ तो बना लेगा FeCl2 प्लस क्या बना लेगा, H2S। देखो एसिड है, रिएक्ट करवाए तो क्या बना लिया, साल्ट, साल्ट बना लिया प्लस H2S। ठीक है, अगर आप NaHS लेते हो और HCl के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2S। ठीक है, अगर मेटालिक सल्फाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो साल्ट बनेगा, साथ साथ H2S बाहर आएगा। अगर बाइसल्फाइड लीजिएगा, मेटालिक बाइसल्फाइड HCl के साथ रिएक्ट करवाएगा तो NaCl क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा और बाहर क्या आएगा, H2S। एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विद डाइल्यूट एसिड। देखो अगर आप एक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा। सबसे पहले जानो कि एक्टिव मेटल क्या होता है।
जब तक मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप एक्टिव मेटल नहीं बता सकते हो। तो देखो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का। देखो आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आप क्या करना कि कॉपी में स्टार्ट करना तो लिथियम से लेकर के प्लेटिनम तक नीचे तक लिखना, ठीक है। और हाइड्रोजन के बाद आपका रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, हाइड्रोजन से डिक्रीज करता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एक्टिव मेटल, देखो इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं, मेरे सर ने सिखाया था कैसे, हम आपको बताते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। हमने याद किया था लिक वासर काना मग अलमंजन करफे कड़कोनी। हाई कोट है आपका। हमने कैसे याद किया था, ली फॉर लिथियम, ली बा सर का पोटासियम, ओ सॉरी Ca होगा, Ca का ना कैल्शियम होगा, का ना, ठीक है। मग अल मंजन कर फे कड को छूट गया, कोबाल्ट को नी करफे कड को नी हाई कोट, कोट से कॉपर, यहां से दूसरा हो जाता है, हाई कोट है आपका, आपका AgAuPT, हाई कोट है आपका, का से कुछ नहीं, ठीक है। हमने याद किया था लिकवासर का ना मग अलमंजन करफे कड़कोनी, हाई कोट है आपका, ठीक है। ए मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन। जिंक को आप रिएक्ट करवाओ HCl के साथ, एसिड के साथ, क्या बना लेगा, ZnCl प्लस H2। देखो ये वोलाटाइल है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप Mg को ले लो HCl के साथ, क्या बना लेगा, MgCl2 ZnCl2 सॉरी प्लस H2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम ले लेते हैं Zn प्लस H2SO4 ले लेते हैं, क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। मेटल क्लोराइड को आप HCl के साथ, HCl नहीं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओ, क्या बना लेगा, NaHSO4 बना लेगा, प्लस देखो बच गया क्या, एक हाइड्रोजन यहां बच रहा है और एक क्लोरीन मिलकर के क्या हो जाएगा HCl, एक हाइड्रोजन यहां पे बच रहा है, एक क्लोरीन यहां पे मिलकर के क्या बना लिया HCl। मतलब अगर मेटल क्लोराइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। अगर NaCl को फिर से आप
HSO4 के साथ रिएक्ट करवाओ तो क्या बना लेगा, Na2SO4 प्लस HCl, एसिड बना लेगा। ठीक है, इसी के साथ आपका केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जनरल प्रिपरेशन ऑफ बेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है।